जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आगामी रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को मालूम है पूर्णिमा आने वाली है और ग्रामीण तंत्र में इस सावन की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। और इस सावन की पूर्णिमा में जो भी ग्रामीण तंत्र से रिलेटेड होते हैं लोग, वो लोग दूल्हा देव जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से मानते हैं उनको और उनकी परिकाष्ठा को जानते हैं, कितने प्रसिद्ध हैं और किस किस कर्म के लिए वो कार्य करते हैं। इसी रक्षाबंधन की पूर्णिमा में एक दिवसीय साधना बाबा दूल्हा देव दादा महाराज की मैं देने वाला हूँ। और एक दिन की साधना में आपको 3 चरण इसमें होंगे। पहला, आपके कर्म सफल होंगे, जो भी आप उनसे कर्म लेना चाहते हैं वो। सेकंड चीज़, अर्ध प्रत्यक्षीकरण होगा। थर्ड चीज़, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होगा। तो अब आते हैं कि साधना करनी कैसे है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं दूल्हा देव जी की साधना जो पूजा पाठ होती है रक्षाबंधन, होली, दिवाली अथवा नवरात्रि के 10वें दिन जो कुंवार की नवरात्रि पड़ती है दशहरा, उसमें होती है। जिस दिन आपको ये साधना करनी है, जैसे अभी रक्षाबंधन के लिए मैं देने जा रहा हूँ, तो रक्षाबंधन में पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन आपको उपवास रखना है। जब आप उपवास रख लेंगे तो रात्रि में 8 के बाद आप राखी वगैरह बंधवाइए, जो भी करना आप उपवास रखिए, है ना। राखी में आपको मिठाई वगैरह मत खाइए, फल से आप मुंह मीठा करिए बंधवा करके। और उसके बाद आप रात्रि में एक बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा या फिर पीला कपड़ा, सफ़ेद आसन अथवा पीला आसन और बाबा जी को एक छोटी सी पगड़ी अर्पित करेंगे। एक पूर्व मुखी दिया तिल अथवा सरसों के तेल का आप लगाएंगे। एक नारियल, एक पान का पत्ता, इलायची, 5 लौंग, बताशे, सफ़ेद फूल, जायफल, अगरबत्ती, हल्दी, चावल, कुमकुम, सिंदूर से आप उनको भोग अर्पित करेंगे। कई लोग ग्रामीण में जो हैं इस दिन उनकी तामसिक साधना करते हैं, कई लोग जो हैं जो सात्विक साधना करते हैं। तो अगर आपको तामसिक चाहिए हो तामसिक प्रोवाइड की जाएगी, सात्विक चाहिए हो तो सात्विक प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद ये सारी चीज़ लगाने के बाद आप एक दिवसीय दादा महाराज की दूल्हा देव की साधना करेंगे। आप ये जान सकते हैं कि किसी को झाड़ा कैसे लगाना है, किसी का तंत्र काट कैसे करना है, उतारा कैसे करना है, इनको भेजा कैसे जाता है, बुलाया कैसे जाता है और उतारा कैसे किया जाता है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ कर लेंगे तो इनको जो भोग लगता है मेन, बरे का भोग लगाया जाएगा। ठीक, बरे जो रहेंगे वो उड़द के बरे रहेंगे, उड़द के बरे का भोग लगाया जाएगा। तत्पश्चात उड़द के बरे का भोग लगाने के बाद 5 उड़द के बरे आपको लगेंगे हालांकि। तत्पश्चात उसके सबसे पहले गणेश मंत्र, शिव मंत्र, इष्ट देवी, कुल देवी देवता, क्षेत्रपाल का आप ध्यान करेंगे 27-27 बार। जब इनका 27-27 बार ध्यान हो जाएगा तो आप 7 माला में इनको सिद्ध कर सकते हैं और एक माला आपको उसी रात्रि में हवन डालना है। जैसे आप 8 बजे बैठ गए हैं तो आप 8 बजे बैठ गए अगर, तो 10 बजे तक आपकी या 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी 7 माला कंप्लीट हो जाएगी। 7 माला जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप उसके बाद एक माला हवन डालेंगे और जो आपका भोग रखा हुआ है उड़द का, चाहे आप तामसिक प्रवृत्ति से चला रहे हैं चाहे सात्विक प्रवृत्ति से चला रहे हैं, तो उनका भोग आप उनको अर्पित करेंगे और हवन में डालेंगे एक माला का। माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष चलेगी। जैसे मैंने बताया कि पूर्व मुखी इनका दीपक लगेगा, आपका मुख पश्चिम मुखी रहेगा। तिल के तेल का, अथवा आप तिल का तेल नहीं मिल पा रहा है तो सरसों के तेल का भी दिया लगा सकते हैं, लेकिन तिल का तेल ढूंढ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार से इनकी साधना होगी।
तो एक दिन में आपको ये सारी शक्तियाँ प्रदान कर देंगे। ये ग्रामीण तंत्र में बहुत ही उग्र प्रचंड कोटि की शक्ति होती है और इनको बोला जो जाता है ग्रामीण लैंग्वेज में, इन पे कहावत भी बनी हुई है, भगवान का भतीजा। कि अगर ये किसी को तंग करने में आ जाए या किसी को परेशान करने में आ जाए या किसी का भला करने में आ जाए तो ये उठा देता है या फिर बैठा देता है। ये उस तरीके की शक्ति है। हमारे आज भी ग्रामीण तंत्रों में देखा जाए तो इनका बहुत प्रचलन है। और जैसा कि मैंने बताया, दशहरा, दिवाली, होली और रक्षाबंधन, इनमें इनकी पूजा बहुत अति उग्र प्रचंड तरीके से चलती है। कई लोग तामसिक और सात्विक तरीके से करते हैं तो उनको वैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा कि तामसिक तरीके से अगर कर रहे हैं तो उनको बताया जाएगा तामसिक में क्या भोग लगेगा। अगर सात्विक तरीके से कर रहे हैं तो फिर पेठे का भोग लगेगा और उड़द का भोग लगेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ों से आप तंत्र मंत्र, ग्रामीण उतारा, झाड़ फूक सारी चीज़ें कर सकते हैं। दरबार भी लगा सकते हैं, दरबार भी चला सकते हैं और बहुत ज़्यादा उग्र प्रचंड शक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे कि आप जग जन कल्याण करें, सारी चीज़ कल्याण करें। अब आते हैं कि इनका मंत्र आपको कैसे लेना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है। एक छोटी सी दक्षिणा राशि 2100 रुपये रखी गई है जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है, तो उसको पे करके आप ले सकते हैं। कृपया कर पहले ही मंत्र ले लिया जाए क्योंकि शाबर मंत्र होगा इनका। शाबर मंत्र होगा तो आपको याद करने में समय भी जाएगा और समय लगेगा, और समय लगेगा मतलब ये कि आपको कंठस्थ करने में उसको समय और टाइम लगेगा। तो वो करके आप उसको कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं और मंत्र विधि विधान पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।